बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में जो बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है उन तस्वीरों की। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील की है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में इस वक्त हाल बेहाल है। इनफैक्ट इम्फाल की तस्वीरों को आपने देखा, आपने सिक्किम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों को देखा, और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है और ऐसे में लोगों की मुश्किल में जिंदगानी है। और ऐसे में जेपी नड्डा की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह कहा जा रहा है कि वो लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं, जिस लिहाज से कर सकते हैं, वो लोगों की मदद जरूर करें। दूसरा, उनकी ओर से लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि लोग खास तौर पर अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकले। ये देखिए इम्फाल की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। इम्फाल का ये पॉश इलाका है जो आपको इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की कई तस्वीरें सामने आई जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक भी हैं और खास तौर पर परेशानी में डाल देने वाली हैं। इस बीच देखिए एक तस्वीर सामने ये भी आई कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान में जो एक सैनिक टुकड़ी थी वो भूस्खलन में वो भी उससे प्रभावित होती है और जो हमारे जवान थे वो उनकी शहादत हो जाती है। तो ऐसी न जाने कितनी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसलिए अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है घरों से बाहर निकलना तो जेपी नड्डा की इस अपील को आप लोग ज़रूर मानें। तो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। पूर्वोत्तर भारत इस वक्त पूरी तरीके से पानी पानी है। असम से मिजोरम तक हाहाकार मचा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू के लिए सेना को भी उतारा गया। असम में 132 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। ब्रह्मपुत्र, बराक समेत 10 नदियां हैं जो कि इस वक्त उफनाई हुई है। इवन हमने आपको तीस्ता नदी की भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए और तमाम न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी। आपको मालूम है कि किस तरीके से मानसून ने देश के बड़े हिस्से पर दस्तक दे दी है। दूसरी तरफ ये नदियां कैसे उफनाई हुई है आप देखेंगे इन तस्वीरों को। ये भयावह मंजर है। आप सोचिए कि आसपास जो गांव होंगे वहां पर जो लोग हैं जो किससे प्रभावित हैं उन पर अभी क्या सिचुएशन बीत रही होगी। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर विवश हो गए। ये जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शहर के शहर डूब गए हैं, गाँव के गाँव पूरी तरीके से उनका जो कॉन्टैक्ट है वो जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बीते दिनों हमने आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी थी कि बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लोगों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। बाकायदा ऐसे जो सेंटर्स हैं, कैंप्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि इन लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। अब सेना को भी उतार दिया गया है। जब जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है आप देखते हैं किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में सेना के जवान भी मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए और मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया है कि अभी सिचुएशन में कुछ तब्दीली आने वाले कुछ दिनों में तो नहीं आएगी। तो देखिए कई जगहों पर बारिश जमकर तबाही मचा रही है। और अगर बात सिक्किम की करें तो सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आया आर्मी कैंप, 3 जवान के शहीद होने की खबर है, 6 जवान लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो लोग मुश्किल में हैं लेकिन उन्हें लगातार वहां से बचाने की कोशिश है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। और देखिए अगर बात सिक्किम की करें तो भूस्खलन की चपेट में सैन्य कैंप, 3 जवानों की मौत की खबर है। अखबारों में भी आपको बताएं कि इसका जिक्र किया गया, 3 जवान जो शहीद हो गए हैं। लाचेन नदी उफान की वजह से जो सैन्य कैंप है वो चपेट में आ गया। और देखिए लाचेन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सैन्य कैंप चपेट में आ गया। और आपको बताएं कि त्रिशक्ति कोर के जो जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्होंने जायजा भी लिया है। और इसी के साथ देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जारी है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अपडेट ये भी है कि सिक्किम में 1678 पर्यटक बचाए गए हैं, 100 अभी भी फंसे हुए और लगातार उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही। जो लोग फंसे हुए उन्हें लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक रक्षा अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी भी शेयर की। उन्होंने बताया कि जो मंगन जिले के लाचेन कस्बे के पास 7 बजे के करीब भूस्खलन हुआ जो क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुआ। और वहीं सिक्किम के डीजीपी ने यह जानकारी दी कि कई ऐसे जिले हैं जैसे कि जो लाचुंग है, चुंगथांग से 1678 पर्यटकों को वहां से निकाला गया है। 100 अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें लगातार वहां से निकालने की कोशिश की जा रही। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में 29 मई से लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। मानसून की एंट्री हो चुकी है और प्री मानसून की जो बारिश है कई जगहों पर वो लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। तस्वीरें आपने देखी इस वक्त जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे अरुणाचल की हम बात करें, सिक्किम की बात करें, असम की बात करें, इस वक्त इधर अगर आप देखेंगे तो हालात कुछ इस तरह के बने हुए। हाल ही में आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, हालात को लेकर जानकारी ली।